Students, now let us start with question number 2 of exercise 13.5. A right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone formed. Choose value of pi as found appropriate. बेटा consider this right triangle. आप इसे राइट ट्रायंगल को अगर कंसिडर करो, लेट अस सपोज कि इसकी बेस 3 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम 5. नाउ सपोज वी रिवॉल्व दिस राइट ट्रायंगल अलोंग द साइड हाइपोटेन्यूज. हम ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको मिडिल में रख के जो ये वाली हाइपोटेन्यूज है उसके अलोंग अगर हम इसको रोटेट करें तो एक इमेजिनरी डबल कॉन फॉर्म होती है, एक इस तरह से ऊपर की तरफ और एक इस तरफ नीचे की तरफ. डबल कोन इज फॉर्म्ड. नाउ लेट अस सी फ्रॉम द डायग्राम. नाउ सपोज दैट दिस इज द राइट ट्रायंगल. दिस इज द राइट ट्रायंगल. ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है. तो इसके अलोंग जब रोटेट करेंगे तो यहां पर ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर. तो ये राइट ट्रायंगल हो गया और ये इस तरह से एक कोन ऊपर की तरफ फॉर्म होगी, अपर कोन जो बड़ी कोन है हमारे पास, एंड एक कोन हमारी नीचे की तरफ फॉर्म होगी. दिस इज द स्मॉलर कोन. अब इस कोन में देखिए एक सपोज आई एम नेमिंग द राइट ट्रायंगल एज ABC. सो बाय हाइपोटेन्यूज AC हमारे पास 5 हो जाएगा. अब यहां पर मैं मार्क कर रही हूं M और यहां पर मार्क कर रही हूं O. नाउ दिस पॉइंट इज O. ये भी 90 डिग्री रहेगा यहाँ पे. नाउ ये एक कोन छोटी कोन होगी, स्मॉलर कोन, ये एक बड़ी कोन हो गई, तो वी से डबल कोन. तो हमें जो है बताना है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम इस डबल कोन की क्या है. तो जो है हमारे पास देखिए बेटा, ये राइट ट्रायंगल में से फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट. तो 3 इंटू 4 से आ जाएगा, हाफ 3 इंटू 4 से एरिया आ जाएगा. वो एरिया हाफ AC इंटू BO के इक्वल होगा. AC हमें पता है 5 है, BO की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस. और वो रेडियस अपर कोन के लिए और लोअर कोन के लिए सेम होगा. और एक चीज, मैं अपर कोन की हाइट को H1 मार्क कर रही हूं और लोअर कोन की हाइट को H2 मार्क कर रही हूं. नाउ लेट अस सी द स्लैंट हाइट. अब ये जो अपर कोन है इसकी स्लैंट हाइट क्या बनेगी, ये 4 स्लैंट हाइट. और जो लोअर कोन है इसकी स्लैंट हाइट क्या बनेगी, 3. क्लियर. Radius will be same in both the case for upper cone and lower cone, but height is different and slant heights are different. Now let us write let us start the question. This is question number 2. Now by Pythagoras theorem, AC is equal to square root of 3 square plus 4 square. तो ये हो गया हमारे पास 9 plus 16. So AC is equal to 5. Now area of right triangle, या ओनली मैं ऐसे लिख रही हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half BC into AB. हाफ बेस इंटू हाइट. राइट ट्राइंगल है इसलिए. सो हाफ 3 इंटू 4. सो ये हमारे पास आ गया 6. हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 3 इंटू 4 वी गेट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अगर मैं ये साइड को बेस लू, AC को बेस लू, तो हाफ AC इंटू
AC के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या है? BO. सो हाइट की जगह मैं क्या लिख रही हूं? BO. यहां से हमारे पास 6 आ चुका है. 6 इज इक्वल टू हाफ AC. टोटल हम निकाल चुके हैं 5 है इंटू BO. सो BO 2 इंटू 6 12, 12/5. तो 12/5 इज इक्वल टू BO और इट इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. और ये BO जो है दैट इज रेडियस ऑफ बोथ कोन्स. रेडियस ऑफ बोथ कोन्स. ठीक है बेटा. एंड अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे. जब सबसे पहले हम वॉल्यूम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अपर कोन या बिगर कोन या अपर कोन. वॉल्यूम ऑफ अपर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर कोन. अब अपर कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h1. r लिखा है क्योंकि r अपर कोन और लोअर कोन के लिए सेम है. h1 इज दिस हाइट प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2. रेडियस सेम है. h2 इज दिस स्मॉल हाइट. सो आई कैन टेक 1/3 पाई r square common h1 plus h2. Now this is equal to 1/3 into, let us take 3.14 कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा, into r square means 2.4 into 2.4 ब्रैकेट में h1 plus h2 क्या बना हमारे पास? AC बन गया. तो h1 plus h2 is AC. ये कैंसिल हो गया हमारे पास. 2.4 तो 0.8 आ गया. नाउ दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.8 और शैल आई राइट 0.8 इंटू 2.4 और AC क्या हो गया हमारे पास? पहले ही हम निकाल चुके हैं. दिस इज 5. तो ये हमारे पास आ गया 5 8 जा 40 तो 4 रह जाएगा. फिर 3.14 इंटू 4 इंटू 2.4. दिस इज इक्वल टू 30.144 centimeter cube. So this is the volume of double cone. Now let us find the curved surface area of the double cone. तो यहां पर मैं लिख रही हूं नाउ CSA of double cone. CSA of double cone. So this is curved surface area of upper cone plus curved surface area of lower cone. Now let us change the formula. What is the formula for curved surface area? It is pi r L. So pi r L1 plus pi r L2. We can take pi r common, L1 plus L2. So now it is equal to 3.14 into r is 2.4, L1 plus L2. एक slant height 4 है और दूसरी slant height 3 है. So now this is equal to 3.14 into 2.4 into 7 and this gives us 52.75 centimeter square. This is the curved surface area of the double cone.